हमने जो लास्ट क्लास में बात करी थी कॉल्स इन एरियर के बारे में बात करी थी, ठीक है, उसका हमने क्वेश्चन भी किया था एक, ठीक है जी। और आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में कॉल्स इन एडवांस की थ्योरी भी डिस्कस करी थी। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या था? अमाउंट रिसीव्ड बट नॉट ड्यू, कि भाई पहले पैसा मिल गया है, अभी रिसीव पहले हो गया लेकिन ड्यू नहीं हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, 12% पर एनम, ठीक है जी। चलिए आज आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लीजिए पहले। कॉल्स इन एडवांस क्या कह रहा है? समटाइम्स शेयर होल्डर पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द कॉल्स नॉट येट मेड। जो कॉल अभी तक हमने क्या नहीं करी है, मेड नहीं करी है, यानी कि अभी कॉल नहीं करी है, मांगी नहीं है, उसका पैसा हमें क्या हो गया, पहले से मिल गया, ठीक है जी। द अमाउंट सो रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। यही मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो पैसा हमें पहले से मिल गया वो क्या है हमारा, कॉल्स इन एडवांस। द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई पैसा हमको एडवांस में मिलता है तो वो हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है तो इसका बैलेंस कैसा होगा, क्रेडिट, ठीक है जी। तो जी इसका जो बैलेंस है वो कैसा होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कैसा होता है, क्रेडिट होता है। बेटा थ्योरी इसलिए याद रखना क्योंकि एमसीक्यू बन जाते हैं एक नंबर में, ठीक है जी। आइए आगे बात करते हैं। द अमाउंट रिसीव विल बी एडजस्टेड टूवर्ड द पेमेंट ऑफ कॉल्स एंड एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। सिंपल, इसका जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिला है, अगर फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे मिल गया तो हमने कॉल से एडवांस को क्रेडिट किया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सीखेंगे अभी एंट्रीज में क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है जी। और इंटरेस्ट की बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंटरेस्ट कितना रहेगा इसका, 12% पर एनम, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो कितना रहेगा, 12% पर एनम, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर? चलो फिर अब चलते हैं फटाफट से इसका एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है जी, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बेटा एक बार चेक कर लेना, सही दिख रहा है आपको? हाँ मुझे भी सही दिख रहा है, ठीक है। आइए जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मोनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। बेटा सुन लो, मोनिका लिमिटेड कंपनी का नाम है जो कि रजिस्टर्ड है। आपको पता है ना रजिस्टर्ड का मतलब क्या था, रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड और नॉमिनल एक ही चीज होती है ना जी। तो उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल कितने की है, 2 लाख रुपए की, यानी कि वो जब चाहे तब 20,000 शेयर इशू कर सकती है अपनी कंपनी के। एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, ठीक है ना। तो जब चाहे तब 20,000 शेयर क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। क्लियर है जी। आगे क्या लिखा है, ऑफ ₹10 each issued for subscription of 10,000 shares payable at ₹2.5 per share on application, 3 per share on allotment, 2 per share on first call and balance as and when required। मतलब भाई 2.5 रुपए अभी मंगा लिए एप्लीकेशन के टाइम पे, फिर 3 रुपए कब मंगाए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए कब मंगाए फर्स्ट कॉल पे। तो कितने हो गए, 3 2 5 और 2 7, 7.5 रुपए हो गए। तो कितने बचे, 2.5 रुपए बचे, 2.5 रुपीज बचे ना जी। तो उसके लिए क्या कहा कि जब जरूरत होगी तब मंगाएंगे, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। समझ में आ गई यहां तक बात, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन हमसे अभी कहता है और इसके बारे में नहीं बताता कि मंगाया नहीं, तो इसको हम मंगाएंगे नहीं, इसकी एंट्री हम करेंगे भी नहीं, ठीक है जी। आगे सुनिए, एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स वाज ड्यूली रिसीव्ड। एप्लीकेशन भी कितने की आई है, 10,000 की आई है। हमने इशू कितने की, 10, एप्लीकेशन भी कितने की आई, 10 की। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू देम, और उनको अलॉटमेंट दिया गया। अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड इन फुल, अलॉटमेंट सबने पूरी पूरी दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। बट वेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, जब हमने फर्स्ट कॉल मेड करी, वन शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट 1,000 शेयर हेल्ड बाय हिम। एक शेयर होल्डर जिसपे कितने शेयर हैं, 1,000 शेयर है, उसने पैसा देने से मना कर दिया। बेटा पैसा कब नहीं दिया पता है, फर्स्ट कॉल पे। अलॉटमेंट तक कोई दिक्कत नहीं थी, इसने पैसा कब नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे।
एंड अनदर शेयर होल्डर विद 500 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर्स, उसने पूरा पूरा पैसा दे दिया अपने शेयर्स का, ठीक है जी, उसने अपने शेयर्स का पूरा पैसा दे दिया। द कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल्स। तो बेटा मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को जो चीज सिखानी है वो रह जाएगी वरना अधूरी, तो मैं ये हटा रहा हूं। एंड बैलेंस द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बस ये दो चेंज मैंने किए। बैलेंस जो हम किस पे मंगाएंगे, फाइनल कॉल पे, और फाइनल कॉल हमने इसके बाद मांगी है, बात खत्म, ठीक है जी। और फाइनल कॉल पे जो 1000 वाला है उसने पैसे नहीं दिए हैं, और इसके जो 500 वाला है उसके पैसे हमने एडजस्ट कर लिए, नॉर्मल चीजें वैसी ही हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है, समझ में आ गई यहाँ तक। अब क्वेश्चन को आराम से शुरू करेंगे, जब उस पर आएंगे, उस पड़ाव पर आएंगे तब समझेंगे। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहली एंट्री बताइए जी काहे की होगी बेटा, पैसे के आने की। कितना पैसा आया है हमारे पास, हमने इशू कितने किए, क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए इतनी बार में। तो हमने इशू करे 10,000 शेयर, एप्लीकेशन भी कितने की आई, 10,000 की। एप्लीकेशन थी कितने की, 2.5 रुपए की। तो मुझे बताओ हमारे पास एप्लीकेशन पे कितने पैसे आए, 10,000 शेयर पे 2.5 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए आए, है ना, समझ में आ रही है बात। तो बेटा पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन के आने की। पैसा आ रहा है तो बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 25,000 से, ठीक है जी। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बेटा यहां पे भी कितना आ जाएगा, 25,000। क्लियर, ठीक है। आओ दूसरी एंट्री, बेटा इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दो, टू कैपिटल दे दो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा वैक्स्ट्रा कुछ आया नहीं, जितने थे उतने ही है। तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, लो 25,000 25,000, ठीक है जी। इन दोनों एंट्री में कोई दिक्कत। आओ तीसरी एंट्री, हमने पैसा मांगा किसका, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट कितने की, हमारी 3 रुपए की, ये रही अलॉटमेंट कितने की है, 3 रुपए की। तो हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, ठीक है जी। क्या अलॉटमेंट का पैसा सबने दे दिया, हाँ, द अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड इन फुल लिखा है यहाँ पे। तो अलॉटमेंट का पैसा सभी व्यक्तियों ने टाइम पर दे दिया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जी एंट्री क्या होगी, बोलो जल्दी। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, कितने से, 3 रुपए की है, 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, 30,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना, यहां पे भी कितना हो जाएगा, 30,000। 30,000 हमने मांगे और 30,000 हमारे पास आ गए, यही तो है एंट्री। अगली एंट्री बताओ जी, चौथी एंट्री, पैसे के आने की, पूरा पैसा टाइम पर आ गया। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। कितने की, 30। देखो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगली वाली एंट्री में मैं लिख ही देता हूं क्योंकि उसमें भी कुछ नया है नहीं। हमने फर्स्ट कॉल मांगी कितने रुपए की, बताओ फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की है, देख लो नहीं याद तो। बेटा फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, तो 2 रुपए की फर्स्ट कॉल मांगी हमने। चलो पहले मांगने की एंट्री कर लेते हैं, इसके बाद समझेंगे, क्योंकि जो नया टॉपिक है वो उसके बाद से शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है जी। तो बेटा एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की है, 2 रुपए की। तो 10,000 पे 2 के हिसाब से कितना हो गया, 20,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया, बताओ जल्दी, यहां पे भी कितना हो जाएगा, 20,000। एंट्री नंबर 6,
बेटा आना कितना है इसमें 20, तो इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देता हूं टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने से? 20,000। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे की कहानी समझते हैं। सर हमने फर्स्ट कॉल मांगी और फर्स्ट कॉल कितने रुपए थी? 2 रुपए की। ठीक है जी, हमने 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से अपनी फर्स्ट कॉल मांगी। सबने पैसा दे दिया सरद, एक को छोड़ के। सबने पूरा पैसा दिया एक को छोड़ के, और उस एक के पास हमारी कंपनी के पता कितने शेयर थे? 1000। कितने शेयर थे? 1000। लिखा है यहां पे, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं, कहां गया ये रहा। फर्स्ट कॉल वॉज मेड, वन शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑन 1000 शेयर हेल्ड बाय हिम। एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने पैसा देने में क्या हो गया? वो फेल हो गया, पैसा नहीं दे पाया बेचारा किसी कारण से। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई था, ये किस में जाएगा जल्दी बताओ? कॉल्स इन एरियर में। तो कॉल्स इन कितना हो गया? 1000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपया है ना। लेकिन एक और व्यक्ति है जिसने 500 शेयर पर आगे का पैसा भी दे दिया। आगे का पैसा कौन सा? फाइनल कॉल का। तो ये क्या है हमारे लिए? कॉल्स इन एडवांस। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है यहां पे, कॉल्स इन एडवांस कितना? बेटा 2 रुपए तो फर्स्ट कॉल के हैं हमारे, मैं बस बता रहा हूं आपको, बाद में कोई कहो। और मेरे 2.5 रुपए किसके हैं? फाइनल कॉल के हैं। बस मुझे ये बताओ मेरे लिए एडवांस कितना है? 2.5 रुपया, 2 रुपया या 4.5 रुपया? बताओ जी, एडवांस कितना है? अगर कोई व्यक्ति मुझे यहां पे फर्स्ट कॉल मांगने के बाद पैसे दे रहा है, और फर्स्ट कॉल पे वो फर्स्ट कॉल का तो दे ही रहा है, साथ में कह रहा है कि भैया लो अपने 500 शेयर है मेरे, उस पे जो अपने फाइनल कॉल के पैसे भी पकड़ लो, तो बेटा एडवांस से फाइनल कॉल ही तो हुआ, है ना। अगर कोई पैसा ऑलरेडी ड्यू हो चुका है, अगर आपका अक्टूबर का पैसा ड्यू हो गया, अक्टूबर में अक्टूबर का पैसा दे रहे हो, तो वो आप एडवांस नहीं दे रहे। एडवांस अगर आप नवंबर का पैसा उसके साथ में दे तो एडवांस हुआ ना जी। तो अगर आपकी कॉल जो है नवंबर में फर्स्ट कॉल, अक्टूबर में फर्स्ट कॉल क्या हो गई? ड्यू। पहले एंट्री हो गई ना फर्स्ट कॉल की, तो हम अभी ड्यू वाली कर चुके हैं, अभी मांग ली गई। उसके बाद आप उसका पैसा दे रहे हो तो एडवांस नहीं है, लेकिन उसके साथ आप अगर अगली कॉल का पैसा दे रहे हो तो एडवांस है। समझ में आई बात? तो बेटा एडवांस सिर्फ कितना है? 2.5 रुपया। तो 500 शेयर पे 2.5 रुपए के हिसाब से कितना एडवांस हुआ? 1250। 1250। ठीक है जी। तो बेटा आ जाओ एंट्री पे आ जाते हैं। देखो जरा, आना कितना था? 20,000। ठीक है प्राची, आना कितना था? 20,000। कितना नहीं आया पहले वो लिखता हूं, लो। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना? एक व्यक्ति जिसने 1000 शेयर पे कितने रुपए नहीं दिए? 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, तो कितना हो गया? 2000। तो बेटा ये 2000 किस में चला जाएगा? कॉल्स इन एरियर में। ठीक है जी। अब एक व्यक्ति ने आगे का पैसा एडवांस में दिया, तो वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो बेटा उसको क्रेडिट करेंगे, लेकिन किस नाम से? बहुत बढ़िया, लियो जी लियो, कॉल्स इन एडवांस। कितना? 500 पे 2.5 रुपए तो एडवांस है हमारे पास, तो 1250 रुपया। अब मुझे बताओ सर पैसा आया कितना? 20,000 आने थे, 2,000 नहीं आए, 1250 एक्स्ट्रा आ गए अगली बार के। तो बताओ मेरे पास टोटल पैसा कितना आया? 19,250। समझ में आई बात? कैसे आया बताऊं? 20, 21, 21 माइनस 2 कर दो तो 19,250। ठीक है, इनको प्लस कर लो, इसको माइनस कर दो। तो बच्चों बैंक में कितना पैसा आया? बैंक अकाउंट डेबिट 19,250। क्लियर है जी?
अब चलते हैं जी फाइनल कॉल की एंट्री। मेरी मजबूरी थी, वरना मैं कराता नहीं फाइनल कॉल की एंट्री भी, जैसा क्वेश्चन था वैसे ही करता। बट मुझे ये सिखाना है ना, अभी कॉल्स एंड एडवांस को एडजस्ट कैसे करेंगे वो भी तो सीखो। तो एंट्री क्या होगी, पहले फाइनल कॉल मांगेंगे, ठीक है जी। अच्छा, जिसने मुझे एडवांस पैसा दे दिया, क्या उससे फाइनल कॉल का पैसा मांगना चाहिए? बिल्कुल मांगेंगे। भाई उसने पैसा पहले दे दिया वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने यहां पे इनकम ड्यू तो करूंगा। जब मेरी इनकम ड्यू होगी, मैं तो अपनी इनकम तभी रिकॉर्ड करूंगा ना। ड्यू की एंट्री अलग होती है, रिसीव की एंट्री अलग होती है। तो भाई बिना, अगर मैं, समझो ध्यान से समझो, अगर मैं इससे पैसा मांगू ही ना, है ना, ड्यू की एंट्री करूँ ही ना, तो बेटा ये एक लायबिलिटी मेरी बुक्स में हमेशा बनी रहेगी कि भाई उससे पैसा आया हुआ है, काहे का आया पता ही नहीं आज तक, बुक्स में एक लायबिलिटी बनी पड़ी है बिना बात की। तो भैया इस लायबिलिटी को खत्म भी तो करोगे उसका टाइम आने पर। तो वो समय आ गया है, जो पैसा उस व्यक्ति ने एडवांस में दिया था उसको खत्म करने का समय आ गया है। कुशाग्र जाग जाओ। क्या हो बेटा, आजकल सो नहीं रहा तू रात को, हैं? नहीं सो रहा? अरे ऐसे डिस्कस नहीं करते किसी की पर्सनल लाइफ, वो कुछ भी करता हो, इससे क्या मतलब तुझे, नालायक। आओ जी बेटा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बात? कितने रुपए से बेटा? 2.5 रुपए की बची है ना। 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पे थे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, मतलब 2.5 रुपए एप्लीकेशन पे थे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे थे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे थे, तो बचे कितने? 2.5। तो बेटा 2.5 इंटू 10,000 तो बराबर 25,000। देखो आओ तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा अब मैं इस बात को। बेटा फर्स्ट कॉल का तो पैसा ठीक है, फाइनल कॉल पे जो पैसा आना है वो कितना आना है, देखो ध्यान से। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बताओ जी कितने से? 25,000। आना कितना है मेरे पास? मुझे तो यही उम्मीद है ना कि 25,000 रुपए आने हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसने 2,000 शेयर पे, 1,000 शेयर पे पहले नहीं दिया पैसा, वो अब भी नहीं दे रहा, हाँ है ना। जिसने 1,000 शेयर पे पहले नहीं दिया, पहले यानी कि फर्स्ट कॉल पे, वो अभी भी नहीं दे रहा, तो बेटा उसको किस में डालेंगे अपन? कॉल्स इन एरियर में। तो लो जी, कॉल्स इन एरियर डेबिट कर देता हूं पहले। कितने से? 1,000 शेयर पे 2.5 रुपए के हिसाब से 2,500, 2,500 रुपए आ गए, लो। अच्छा, जिस व्यक्ति ने आपको पैसा एडवांस में दिया था अभी थोड़ी देर पहले, पिछली एंट्री पे एडवांस दिया था ना एक व्यक्ति ने आपको कुछ पैसा, यहां पे 1,250 रुपए, अब आपने उससे पैसा मांगा, तो क्या वो आपको पैसे देगा? नहीं देगा ना। अब भाई हमने उससे मांगा, हम तो मजबूर है, हमें मांगने की आदत है, पैसे मांगने की आदत, हम पैसे मांगेंगे, समझ रहे हो। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे पहले से पैसे दे दिए, क्या वो दोबारा दे देगा? नहीं, वो क्या कहेगा कि भैया दे तो दिए, कितनी बार दूंगा। समझ में आ रही है बात? तो बेटा अभी मेरे को क्या है ना, देखो मैं तो मान के चल रहा हूं कि मुझे 25 मिलने हैं, इस व्यक्ति ने 2,500 नहीं दिए, ठीक है हटा दिया। अब ये वाला जो व्यक्ति है ये भी तो नहीं देगा, तो यहां पे मैंने ये क्या बनाई थी, एक लायबिलिटी बनाई थी कि भाई मुझे एडवांस में पैसा मिल रहा है। अब जब उस लायबिलिटी का एक्चुअल में पैसा मिलने का समय आया, तो उस लायबिलिटी को क्या कर देंगे? खत्म। इसको बोलते हैं एडजस्ट करना। कॉल्स एंड एडवांस को क्या कर रहे हैं हम, जब वो ड्यू हो रही है तब एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बेटा इसको वापस क्या कर देंगे? खत्म करने के लिए डेबिट। क्रेडिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 1,250 रुपए। अगर बेटा आगे की कॉल का पैसा भी इंक्लूड होता ना, सपोज करो मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे मिला होता, तो फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट कॉल का पैसा एडजस्ट होता, फाइनल कॉल पे फाइनल कॉल का होता। समझ में आ रही है बात? आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो सीखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, जो पैसा आया वो किस में जाएगा? बैंक अकाउंट में। 25 माइनस 3,750, तो बेटा आएगा कितना? 21,250। 21,250। 21,250।
21,250 रुपीज ओनली। क्लियर है जी? अच्छा, एक सवाल मेरे मन में अभी ऐसी उथल पुथल सी कर रहा था, तो सोच रहा हूं पूछ ही लूं। पूछूं? तुझे तेरे पड़ोसी की कसम, इधर के पड़ोसी की कसम, इधर की पड़ोसन की कसम, अब बताएगा देख तू। सुनो जी, सवाल सुनो पहले। जिस व्यक्ति ने 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया था, उसके मन में कुछ शुद्ध विचार आ गए और उसने कहा कि भाई फाइनल कॉल पे मैं आपका पैसा आपको दे देता हूं। बात समझ में आई? भाई इस व्यक्ति ने मुझे यहां पे पैसा नहीं दिया ना 2000 रुपए, तो अगर ये व्यक्ति मुझे 2000 रुपए कहां पे दे दे? फाइनल कॉल के टाइम पे दे दे। फाइनल कॉल का तो दे ही रहा है, और फाइनल कॉल पे वो जो पुराना पैसा है वो भी दे दे, तो क्या करता? तो बेटा फिर कॉल्स इन एरियर तो नहीं आता, क्योंकि इसका पैसा तो आ ही जाता। तो ये जो कॉल्स इन एरियर है, इसको खत्म करने के लिए क्या कर देता मैं? क्रेडिट। जैसे अभी मैंने कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट किया, तो जब वो व्यक्ति मुझे पैसा देता तो मैं उस कॉल्स इन एरियर को क्या करता? खत्म करने के लिए क्रेडिट करता, और डेबिट क्या होता? बैंक। तो मेरी एंट्री बनती बैंक टू कॉल्स इन एरियर, तो जो कि कहीं ना कहीं इसी में क्या हो जाती? कंबाइन हो जाती। ठीक है जी? एक और सवाल, इसका आंसर सब कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? सबके लिए सवाल है ये। क्या एक ही एंट्री में एक ही टाइम पे कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस, जो भी, दोनों डेबिट और क्रेडिट हो सकते हैं? एक ही एंट्री में कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस क्या डेबिट और क्रेडिट हो सकते हैं? कमेंट करके बताना आपका आंसर क्या है, यस या नो। ठीक है जी? समझ में आ गया? तो बच्चों ये था हमारा क्या? कॉल्स इन एडवांस वाला टॉपिक। ठीक है? तो हमने कॉल्स इन एरियर अच्छे से कर लिया था कल, और आज हमने क्या किया है? कॉल्स इन एडवांस। एडवांस एडवांस। ठीक है जी? कह रहा छोटी एडवांस। अब नालायक को सुधर जाओ। समझ में आ गई बेटा यहां तक? कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्वेश्चन था आज का। ठीक है जी? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उनका जरूर आंसर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी? कमेंट करते नहीं हो वैसे आप लोग, आलसी हो हैं, कर देना पर। ठीक है जी? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है जी?